देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, एंटी कोआगुलेंट्स टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट अगर फॉर्म हो रहा है हेपारिन वारफेरिन देंगे। देन एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, आप इसमें मेडिकेशन याद कर सकते हैं, ठीक है, 2-2 3-3 भी आप लिखेंगे तो इनफ है। देन प्लेटलेट इनिबिटिंग मेडिकेशंस, ठीक है, उसके लिए क्या है यहाँ देखिए, इसमें भी एस्पिरिन आएगा, दैट एक्सटेंडेड रिलीज। देन आ जाएगा एस्पिरिन, हेपारिन, वारफेरिन, ये सब जो है इसमें कॉमन है। देन अगर किसी मेडिकल कॉज की वजह से हुआ है, जो हमने पीछे पढ़ा था मेडिकल स्ट्रोक, तो अगर मान लीजिए एंटी हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट है, उसको है मतलब हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ की वजह से भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दिया गया है, दैट इज़ प्रोप्रानोलॉल। देन आप यहाँ पे और भी मेडिकेशंस एंटी हाइपरटेंसिव के लिख सकते हैं, जो आपके लिए ईजी होगा, आपने फार्मा में पढ़ा होगा, ठीक है। देन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपीज़ होती हैं, वो थेरेपीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, कैसे करना है, कितने mgs देना है, वो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सर्जिकल में आप याद रख सकते हैं, अगर हम 1-2 सर्जरी मेंशन करते हैं तो इनफ रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जैसे कैरोटिड एंडेरेक्टमी, ठीक है, इसमें क्या है कैरोटिड, अब कैरोटिड पल्स कहाँ होती है, ठीक है, नेक की साइड पे होती है। तो यहाँ पे सर्जन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं प्लैक्यू। प्लैक्यू का मतलब क्या होता है, फैटी डेपोजिशन, अगर फैट्स वगैरह लिपिड्स वगैरह की वजह से जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रहा है ना, मतलब ब्लड फॉर्मेशन जो है वहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है, प्लैक्यू उसे कहते हैं, तो उसको रिमूव किया जाता है, जो कि नेक के साइड पे होता है, जो नेक से ब्रेन की तरफ जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। एंडेरेक्टमी, एक्टमी का मतलब ही होता है रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ किसी भी वर्ड के पीछे अगर एक्टमी आ रहा है तो वो रिमूवल होता है, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा ही होगा टर्म्स में, टर्मिनोलॉजीज में। तो कैरोटिड एंडेरेक्टमी हो गया क्या, सर्जिकल प्रोसीजर। और यहाँ पे एक और मैं आपको सर्जरी बताना चाहती हूँ, दैट इज क्रेनियोटमी, ठीक है। ऑटमी जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ऑटमी का जो मतलब होता है वो हो गया ओपनिंग, मतलब जो होता है, ठीक। क्रेनियोटमी, यहाँ पे क्रेनियोटमी जो है ऑटमी, उसमें क्या करेंगे, स्मॉल मेटल क्लिप जो है वो लगाया जाता है, कहाँ पे, एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब क्या हो जाता है, ब्रेन में कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया तो वहाँ पे एन्यूरिज्म, ठीक है, बल्ज टाइप हो जाता है, ठीक है, सूजन या फूल जाता है जहाँ पे, तो वो एन्यूरिज्म के क्या किया जाता है, दोनों साइड पे एक क्लिप लगाया जाता है, मेटल प्लेट, उसके वजह से क्या, दी स्टॉप्स द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्रेन। अगर मान लीजिए कहीं पे हेमरेज हो गया या कुछ हमने पढ़ा था लीकेज होता है, तो ये क्लिप लगाने की वजह से क्या हो जाता है कि ब्रेन से, मतलब जो आर्टरीज है वहाँ पे, ठीक है, ब्लड वेसल से जो ब्लड लीक हो रहा है वो लीकेज नहीं होता है, ठीक है, वो रुक जाता है। उसको रोकने के लिए यहाँ पे मेटल क्लिप लगाया जाता है। तो ये हो गया सर्जिकल। अब है इम्पॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में, इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको, तो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स, ठीक है, जो कॉमन है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसलिए आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक नर्स का क्या रोल होता है, उसे क्या क्या चेक करना है, कौन सा मेडिकेशन देना है, कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह देना है पेशेंट को, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड नर्सिंग केयर प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको नर्सिंग डायग्नोसिस या तो मेंशन करिए या तो आप केयर प्लान बना सकते हैं, एटलीस्ट 5। तो यहाँ पे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें से कोई भी आप 3 या 5 मेंशन करके आप लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है देन नर्सिंग डायग्नोसिस, और ये एक और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज़ एंजाइटी, ठीक है। पेशेंट को अगर एंजाइटी है तो वो भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं, और ये डायग्नोसिस के हिसाब से नर्सिंग का क्या रोल है वो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। तो ये कॉमन है, जो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है यहाँ पे। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। जो मेन टॉपिक्स थे इसलिए मैंने पहले आपको बता, तो ये है कुछ कॉमन जो कि इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन है जिसको एक्सप्लेन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग है। देन ये आप बेटर अगर केयर प्लान बना के लिखेंगे तो वो रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा लेक्चर, बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश की है कि सारा डिटेल कवर हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, MSN एंड बाकी सब्जेक्ट्स के, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।